तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपके लिए द लेजेंड ऑफ सॉल डोमेन का एक और न्यू अमेजिंग एपिसोड एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो अगर आपने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो पहले जाकर उसे देख लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। तो चलिए न्यू एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। न्यू एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें डॉन लियाओ को दिखाया जाता है, जहाँ पर डॉन लियाओ कहने लगती है कि मैंने तुम लोग को पहले ही समझा दिया था और कह दिया था कि इस लड़के से दूर रहो और ये एक दिन आएगा तुम लोग की हेवनली इंपीरियल स्वॉर्ड ले जाएगा, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। आज मैं तुम लोगों के साथ इसीलिए नहीं दे रही कि पहले तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी और आज मैं यहाँ से अब इस इंपीरियल स्वॉर्ड को लेकर जा रही हूँ। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं जो मास्टर होता है वो कहने लगता है कि तुम एक आउटसाइडर हो, तुम्हें वो स्वॉर्ड उठाने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं। अगर तुमने वो स्वॉर्ड उठाई तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। ये बात सुनते ही वहाँ पर जो मास्टर खड़ा हुआ होता है वो कहने लगता है कि देखो डॉन लियाओ, अगर तुमने मैं ये इंपीरियल स्वॉर्ड नहीं दी और यहाँ पर लेडी वापस से अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को गेन कर लेती है और दोबारा से पावरफुल हो जाती है तो वो इस इंपीरियल स्वॉर्ड को तुमसे छीन लेगी। जिस पर डॉन लियाओ कहने लगती है कि नहीं, अब ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि अब लेडी मू काफी ज्यादा बुरे तरीके से घायल हो चुकी है और जो लेडी मू को गाइड कर रहे थे वो भी मुझसे फाइट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जैसे कि ये लड़का लुयांग लेडी मू को यहाँ तक लाने वाला ये लड़का लुयांग है और लेडी मू को मकसद सिर्फ एक ही है कि वो किसी भी हालत में इस लड़के का यूज करके उस हेवनली इंपीरियल स्वॉर्ड को ले जाए, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं देने वाली। और इस लुयांग का मकसद ये है कि ये काफी ज्यादा आगे जाना चाहता है और अपने आप को पावरफुल बनाना चाहता है। उसके लिए इसे लेडी मू की जरूरत होगी और ये इसीलिए लेडी मू की मदद कर रहा है। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। जिस पर हम देखते हैं वहाँ पर जो मास्टर और लुओ खड़ी हुए होते हैं वो कहने लगते हैं कि हम तो तुम्हारे साथ है, तुम हमारे साथ ऐसा धोखा कैसे कर सकती हो, तुम्हें हमारे साथ तो रहना चाहिए। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं जो डॉन लियाओ होती है वो कहने लगती है कि तुम लोग अपनी बकवास बंद करो, तुम लोग भी गद्दार हो। ये बात सुनकर लुओ को वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, लेकिन तभी हम डॉन लियाओ को देखते हैं जहाँ पर डॉन लियाओ उस मास्टर को वो स्वॉर्ड दे देती है, वो जो लेडी मास्टर होती है। तभी वो लेडी मास्टर कहने लगती है कि देखो लुओ, ये सारा हमारा ही प्लान था और अब तुमने ये सब देख लिया है कि वो लुयांग और लेडी मू मिले हुए थे। वो तुम्हारे पीछे सिर्फ इसीलिए थे कि वो किसी भी हालत में इस इंपीरियल स्वॉर्ड को ले लें और तुम्हें वो लोग पागल बना रहे थे, लेकिन तुम हमारी बात मानने को तैयार ही नहीं थी। शायद अब तुम समझ गई हो अच्छे तरीके से। ये कहते ही वो स्वॉर्ड को लाकर वहाँ पर लुओ को दे देती है और वहीं पर ही हमारा जैसे ही सीन शिफ्ट होता है अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि लुओ भी गुस्से में कहने लगती है कि अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। और तभी हमें वहाँ पर मू को और लुयांग को दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि लुयांग मू को एक ऐसे एरिया में ले आता है जहाँ पर वो मू को प्रोटेक्ट कर सके और उसके घाव को रिकवर कर सके। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो लेडी मू होती है वो कहने लगती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम मुझे क्यों बचा रहे हो। जिस पर लुयांग कहने लगता है कि तुम मेरी सीनियर सिस्टर हो, अगर तुम्हें कुछ भी होगा तो सबसे पहले मेरा ही हक होगा तुम्हें बचाने के लिए, और अगर तुम पर कोई भी मुसीबत आएगी तो मैं तुम्हें बचाऊंगी। ये बात सुनते ही लेडी मू कहने लगती है कि अपनी बकवास बंद करो, तुमसे मुझे काफी ज्यादा नफरत है। ये कहते ही वो अपनी स्वॉर्ड निकाल लेती है और वहीं पर ही कहने लगती है कि देखो लुयांग, मैं तुम्हें एक मौका सिर्फ इसीलिए दे रही हूँ कि तुमने मेरी मदद की और मेरी जान बचाई, इसीलिए अब मैं तुम्हें यहाँ से जाने का कह रही हूँ, लेकिन अगली बार तुम मुझे मिले तो मैं तुम्हें खत्म कर डालूंगी। ये कहते ही वहाँ से हम देखते हैं जो लेडी मू होती है वो निकल जाती और लुयांग कहने लगता है कि अगली दफा तुम मुझे सीनियर सिस्टर मिली तो मैं तुम्हें हरगिज नहीं छोड़ूंगा, तुम काफी ज्यादा ही चालाक हो। ये कहते ही वहाँ पर हमारा सीन शिफ्ट होता है। अगले सीन में हमें लेडी मू को दिखाया जाता है जो कि एक हेवनली पर्ल के पास पहुंच जाती है, जिस पर्ल में एक मास्टर की शक्तियां होती हैं। और तभी हम देखते हैं कि जैसे ही वो वहाँ पर पहुंचती है वो उस पर्ल से कहने लगती है कि अब मैं क्या करूं, मुझे किसी भी हालत में अपना रिवेंज लेना है उस डॉन लियाओ से, उसने मुझे काफी ज्यादा बुरे तरीके से हराया है, मुझे उसे मारना है। ये बात सुनते ही वहाँ से उस पर्ल के अंदर से आवाज आती है कि सब के सब उस टेम्पल की तरफ चलो। ये कहते ही हमारा सीन शिफ्ट होता है। अगले सीन में हमें एक लेडी को और एक मास्टर को दिखाया जाता है जो कि एक टेम्पल के अंदर एंटर होते हैं, जिस पर लेडी कहने लगती है कि मिस्टर जियांग से मैंने कहा था कि आपका टेम्पल दिन ब दिन काफी ज्यादा बड़ा होता जा रहा है। जिस पर हम देखते हैं कि वहाँ पर जो ओल्ड मास्टर होता है वो कहने लगता है कि सू, क्या तुम मजाक कर रही हो। ये कहते ही वहाँ पर हमारा सीन शिफ्ट होता है। अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है सू कहने लगती है कि मुझे जाना होगा अंदर की तरफ, मुझे लग रहा है कि कोई आया है, अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम फालतू खड़े होकर यहाँ पर बातें कर सके। ये बात सुनते ही मास्टर कहने लगता है
कि जैसा तुम कहो, चलो अंदर की तरफ भी एक चक्कर लगा कर देखते हैं। ये कहते ही वो लोग अंदर जाते हैं और अंदर हम देखते हैं कि सू को वहाँ पर लेडी मू मिलती है, जहाँ पर सू सीधा जाती है और लेडी मू से कहने लगती है कि तुम्हें इतने बुरे तरीके से किसने हर्ट किया। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि जो लेडी सू होती है वो काफी ज्यादा हैरान खड़ी हुई होती है और मुँह को देख रही होती है, जहाँ पर मुँह कहने लगती है कि एक ओल्ड लेडी है जिससे मुझे अब अपना रिवेंज किसी भी हालत में लेना है, मुझे अच्छे तरीके से कल्टीवेट करना होगा और उस लेडी से अपना रिवेंज लेना होगा, लेकिन उसके लिए मुझे प्रैक्टिस करनी है। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि जो सू होती है वो कहने लगती है कि हाँ, तुम्हें यहाँ पर एलेक्सर्स को रिफाइन करके उन एनर्जी को गेन करना ही होगा। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि एक न्यू लिटिल गर्ल की एंट्री होती है, जहाँ पर वो लिटिल गर्ल कहने लगती है कि आज तक तुम लोगों ने मुझे एलेक्सर रिफाइन करने के लिए नहीं दिया और इस लेडी मू को दे रहे हो, ये तो ना इंसाफी है, तुम लोग को शर्म आनी चाहिए। ये कहते ही वहाँ पर हमारा एक और न्यू कैरेक्टर की एंट्री होती है, जो कि एक लड़का होता है, जो कहने लगता है कि देखो लेडी, अभी तक तो तुम छोटी हो, तुम्हारे पास इतनी ज्यादा पावर्स और इतनी ज्यादा कल्टीवेशन है ही नहीं कि तुम किसी एलेक्सर को रिफाइन कर सको, इसीलिए तुम्हें गुस्से में आने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे पता है कि जो सामने लेडी खड़ी हुई है, लेडी मू, ये भी इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं रही है। ये कहते ही वो अपने फैन को उस लेडी मू की तरफ कर रहा होता है, जिस पर हम सू को देखते हैं, जिसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जहाँ पर सू कहने लगती है कि आज तो तुमने ये जुआन बकवास कर ली है जुआन, आज के बाद मेरी सिस्टर के बारे में ऐसी बकवास की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और वहीं पर ही हमारा सीन शिफ्ट होता है, अगले ही सीन में दो और न्यू कैरेक्टर्स की एंट्री हो जाती है, जहाँ पर वो दो न्यू कैरेक्टर में से एक येलो ड्रेस वाला कैरेक्टर आ जाता है, जो कहने लगता है कि देखो, हमें किसी को भी आपस में नहीं लड़ना चाहिए, पहले तो हम काफी ज्यादा अच्छे दोस्त हैं और दोस्त होने के बावजूद हमारे पास काफी ज्यादा सुपर पावर्स हैं, यहाँ तक कि हम लोग टियानलोंग रीलम के होली एंस्टर्स भी हैं, तो हमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि लेडी मू को किसने मारा है और उसके साथ किसने फाइट की। ये बात सुनते ही वहाँ पर जो सू होती है वो कहने लगती है कि इस चीज की चिंता करने की किसी को भी जरूरत नहीं, कुछ ही समय में हम अपना रिवेंज जरूर लेंगे, मैं लेडी मू का रिवेंज लेकर ही रहूंगी। ये बात सुनते ही वहाँ पर वो कहने लगती है कि अभी हमें साथ बैठकर कुछ खाना होगा। ये बातें तो होती कि हम कितने टाइम बाद मिले हैं, तो क्यों ना कुछ टाइम हम साथ बैठ जाए, चलो साथ बैठते हैं। ये कहते ही वो लोग जाकर एक डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ जो लेडी सू होती है वो काफी ज्यादा गुस्से में होती है, लेकिन तभी वो मास्टर कहने लगता है कि फिनाले में बस अब कुछ ही दिन बचे हैं, सब अपने आप को रेडी कर लो। ये बात सुनते ही सू कहने लगती है कि इतनी जल्दी फिनाले कैसे हो सकता है, फिनाले को किसने रखवाया इतनी जल्दी, हमने तो अभी तक प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस ही नहीं की। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि एक और न्यू गॉड की एंट्री होती है, जो कि एक एंस्टर गॉड लग रहा होता है और काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वो एंस्टर गॉड जैसे ही एंट्री करता है, वहाँ पर सबके सब खामोश हो जाते हैं और सबका मुंह वहाँ पर खुला रह जाता है। और इसी के साथ हमें उस एंस्टर गॉड को दिखाने के बाद हमारा ये एपिसोड भी यहीं पर ही एंड कर देते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको आज का ये इंटरेस्टिंग सा एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय।